वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के इस सीख को सीखेंगे, सहनशीलता की कला, कि हम किस तरह सहनशील हो सकते हैं। इस सीख को हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से आज सीखेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास तान तितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय के साथ उनका लुप्त हो जाना सर्दी और गर्मी के मौसम के प्रकट होने और लुप्त होने के समान है। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को उन्हें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना चाहिए। मतलब ये कि जिस तरह सर्दी और गर्मी एक के बाद एक आते रहते हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख एक के बाद एक आते रहते हैं। तो मनुष्य को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। किसी चीज के बारे में शिकायत करना आसान है, लेकिन उसे बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है और उसकी सराहना करना तो और भी मुश्किल है। अगर आपकी माँ आपके खाने के लिए कोई बढ़िया डिश बनाती है, तो अगर कभी ऐसा हुआ कि उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया या थोड़ा कम हो गया, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर पहली प्रतिक्रिया आलोचना करना है तो आप सहनशील नहीं हैं। लेकिन अगर आप माँ के प्रयासों की सराहना करते हैं और उनके प्यार और देखभाल के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप सहनशील हैं। शिकायत करना यह दर्शाता है कि आप कृतज्ञ नहीं हैं। जब हम बिना सहन किए शिकायत करते हैं, तो हम दूसरों के प्रयासों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। कृतज्ञता का अर्थ है कि अपने जीवन के अंत तक हमेशा याद रखें कि किसी ने आपके लिए क्या किया है और उस अच्छे काम के लिए हमेशा आभारी बने। जब आप समझ जाते हैं कि असुविधा इस दुनिया में जीवन का हिस्सा है, यह अनिवार्य है, तो आप इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते। इस तरह आप अपने वास्तविक कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक छात्र के लिए ऐसा ही एक कर्तव्य है अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जीवन में मन की संतुलित स्थिति बनाए रखना बहुत जरूरी है। खुशी के समय उत्साहित होना और दुख के समय उदास होना, दोनों ही ये संकेत हैं कि हम अपने आप को अपने कर्मों का कर्ता मान रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम परीक्षा में कक्षा में प्रथम आते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम अपने प्रयासों के कारण सफल हुए हैं, और अगर हम असफल होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने तो सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था, फिर भी असफल क्यों हो गया। और फिर हम अपने शिक्षकों और सही करने वाले व्यक्ति को दोष देते हैं। दोनों ही मामलों में हम सोचते हैं कि हम नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्थिर है, वो ये समझता है कि न तो हमारी सफलता केवल हमारे प्रयास के कारण है और न ही हमारी असफलता केवल किसी और की गलती के कारण है, बल्कि वो ये समझता है कि उच्च शक्तियाँ और हमारे अपने कर्म ही हमारी असफलता और सफलता का कारण है। अगर हमें सफलता मिलती है तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और अगर हमें असफलता मिलती है तो हमें अपनी असफलता के लिए भगवान या किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। दोनों ही मामलों में इसे भगवान की विशेष व्यवस्था के रूप में स्वीकार करें, जो हमारे संपूर्ण विकास और सुधार के लिए हमें अपना प्यार और दया दिखाते हैं। अब देखिए, सहनशीलता की कला
हम माता पृथ्वी से कैसे सीख सकते हैं? आइए देखते हैं। धरती माता बहुत सहनशील है। धरती माँ का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। गहरे तेल खनन, परमाणु विस्फोट, प्रदूषण इत्यादि से धरती को किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिलती। फिर भी धरती माता इस दुरुपयोग को सहन करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी हर जीव को भोजन और आश्रय प्रदान कर रही है। धरती के हरे भरे जंगल बार बार काटे जा रहे हैं, जिससे विशाल बंजर भूमि बन रही है। कभी कभी धरती की सतह पर युद्ध में एक दूसरे से लड़ने वाले सैनिकों के खून से भीग जाती है। फिर भी इन सभी अशांति के बावजूद धरती माँ हर जीव की जरूरतें पूरा करती है। इस प्रकार धरती माँ से हमें क्या सीखना चाहिए? सहनशीलता सीखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह को पीटा गया, यातनाएं दी गई, निंदा की गई, उसके बाद वे क्रूस पर थे, तो समाधि में जाने से पहले अंतिम प्रार्थना क्या थी? कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि जब तक आप उन लोगों को क्षमा नहीं करते जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है, तब तक परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। तो सिर्फ क्या मिली कि क्षमा करने से ही क्षमा मिलती है। अगर हम, जिसने हमारे साथ अभद्रता की, हमें चोट पहुंचाया, अगर हम उसे क्षमा कर देते हैं, तो हमारे द्वारा की जाने वाली गलतियों के लिए प्रभु हमें क्षमा कर देता है। ऐसे ही सहनशीलता की एक कहानी है, राजा रंतिदेव की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रंतिदेव नाम का एक राजा था। उसने अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए एक लंबा उपवास किया था। उपवास बहुत कठोर था और वह मृत्यु के कगार पर था। खाने के लिए उसके सामने बहुत सारा भोजन लाया गया। तभी एक पुजारी प्रकट हुआ और बोला कि हे रंतिदेव, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे भोजन दीजिए। तो राजा ने पहले पुजारी को उसकी संतुष्टि के लिए भोजन कराने का फैसला किया। फिर इससे पहले कि वह खाना शुरू करे, एक किसान उसके सामने आया और बोला कि हे राजन, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे भोजन दीजिए। रंतिदेव ने किसान को खाना खिलाया। फिर इससे पहले कि वह खा पाता, एक व्यक्ति कुत्तों के झुंड के साथ आया और बोला कि रंतिदेव, मेरे कुत्ते भूखे हैं, उन्हें भोजन और पानी दो। रंतिदेव ने कुत्तों को खाना खिलाया। अब राजा के पास जो कुछ बचा था वह केवल थोड़ा सा पानी था। यदि वह उस पानी को तुरंत नहीं पीता तो वह मर जाता। यह जीवन और मृत्यु का सवाल था। और जब वह पानी पीने ही वाला था कि एक व्यक्ति पुनः आता है और बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी देंगे? रंतिदेव ने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपसे रहस्यमय शक्तियों के लिए प्रार्थना नहीं करता और न ही भौतिक संसार में बार बार जन्म मरण से मुक्ति के लिए। मैं तो बस इस धरती पर सभी जीवित प्राणियों के बीच रहना चाहता हूँ और उनके लिए उनके सभी कष्ट सहना चाहता हूँ। इस तरह से वे सभी कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। आंखों में कृतज्ञता के आंसू भरकर उन्होंने उस व्यक्ति को जल दे दिया। यह है महान सहनशीलता का उदाहरण कि जीवन और मृत्यु का सवाल है, फिर भी उन्होंने सामने वाले की जरूरत को पूरा करना जरूरी समझा। तो अचानक क्या होता है कि पुजारी और वे सभी व्यक्ति जो रंतिदेव से भीख मांगने आए थे, उनके सामने प्रकट हुए और वे सभी दिव्य प्राणियों में बदल गए। उन्होंने उसे अच्छा खाना दिया और बोले, हम आपके सामने इस तरह उपस्थित हुए क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि एक महान व्यक्ति क्या होता है। यद्यपि राजा रंतिदेव भूख और प्यास से लगभग मर चुके थे, फिर भी
उन्होंने अपना भोजन और पेय भिखारियों के साथ बांट लिया। इसे कहते हैं महान सहनशीलता। तो इस कहानी का सार क्या है कि किसी व्यक्ति की महानता उसकी उत्तेजक परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता के समान अनुपात में होती है। वह व्यक्ति महान है जो सहन कर सकता है। लोग महान लोगों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन महानता क्या है? क्या महानता का मतलब है बहुत सारा पैसा, सुंदर शरीर, प्रसिद्धि, मजबूती, अच्छा गाय, वीर होना, अच्छा नर्तक, मर्दाना शरीर? बिल्कुल नहीं। दुनिया के सबसे निकृष्ट लोगों में से कुछ करोड़पति और अरबपति हैं। ऐसा पाया गया कि वे ही आतंकवाद को धनवान लोग ही वित्त पोषित कर रहे हैं। क्या उनके जैसा धनवान होना महान है? नहीं। ऊपर बताए गए सभी अन्य गुणों में भी इसी तरह के दोष मौजूद हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार महानता उत्तेजक परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता के अनुपात में होती है, और सभी परिस्थितियों में से जो हमें परेशान करती है उनमें से कोई भी हमारी अपनी इंद्रियों से ज्यादा उत्तेजित नहीं करती। इसीलिए ऐसा कहा गया, क्या कहा गया कि शक्नोति हैव यह सोढुं प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भयं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। अर्थात यदि कोई इस वर्तमान शरीर को त्यागने से पहले भौतिक इंद्रियों की इच्छाओं को सहन करने तथा इच्छा और क्रोध के बल को नियंत्रित करने में सक्षम है, तो वह इस संसार में अच्छी स्थिति में है और सुखी है। हमारी इंद्रियों और मन की इच्छाएं हमारे भीतर के विद्यमान सबसे बड़े शत्रु हैं। उनकी संख्या 6 बताई गई है। कौन कौन है? वासना, क्रोध, लोभ, अभिमान, माया और ईर्ष्या। जो व्यक्ति इन्हें सहन कर सकता है वह निश्चित रूप से बहुत महान है। तो 6 शत्रु कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या और माया। इन दुश्मनों से प्रेरित लोग बम गिरा रहे, निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, विमान दुर्घटना ग्रस्त कर रहे हैं, आतंक, मौत, भय और दुख पैदा कर रहे हैं। जब तक हम अपने मन के भीतर से इन दुश्मनों को नहीं मारेंगे, ये आपदाएं बार बार मिलेंगी। तो एक प्रभावी उपाय क्या है? इस सब का क्या उपाय है? यह सही कहा गया कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। एक संत व्यक्ति बीमारी से घृणा करेगा, लेकिन बीमार से प्यार करेगा। हम सभी आध्यात्मिक हैं, हम सभी ईश्वर का हिस्सा हैं, हम सभी भाई बहन हैं। अगर आपकी बहन को कोई बीमारी होती है तो क्या आप अपनी बहन से नफरत करेंगे या बीमारी से? अगर बीमारी है तो आप बीमारी से नफरत करते हैं, लेकिन आप करुणा महसूस करते हैं, जो आपकी बहन के लिए प्यार का लक्षण है। ऐसे लोग हैं जो बहुत ही पागल, हिंसक और अनैतिक तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनके दिल की गहराई में आत्मा है जो शुद्ध है, जो ईश्वर का हिस्सा है, जो हमारा भाई और बहन है। इसलिए हम उनके लिए अपना प्यार और करुणा दिखाते हैं। यही सत्य का ज्ञान है। सत्य का ज्ञान यही है कि आपको पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं। बुराई से घृणा करिए। ये 6 शत्रु हमारी घृणा के पात्र होने चाहिए, क्योंकि ये हमें भगवान को भूलने वाली इस दुनिया में लाते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि हमें भगवान को हमारे शाश्वत स्वामी, मार्गदर्शक, मित्र और प्रेमी के रूप में जानने से रोकते हैं। जब हम उस वासना को वापस भगवान के प्रति प्रेम में बदल देते हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं कि हम उसके शाश्वत सेवक हैं और हमारी असली खुशी उनकी सेवा करने में है। 5000 साल पहले पुराने वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान के पवित्र नामों का जप करने से हृदय से वासना, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भ्रम और अहंकार साफ हो जाता था। यानी 6 शत्रु इस प्रकार आत्मा की मूल चेतना उजागर होती है और भगवान के प्रति व्यक्ति का सुप्त प्रेम स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाता है।
यह इसलिए संभव है क्योंकि भगवान और उनका पवित्र नाम एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तो हमने एक फार्मूला जाना कि किस तरह इन 6 शत्रुओं से विजय पाई जा सकती है। 6 शत्रु वासना, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भ्रम, अहंकार। तो इनसे विजय पाने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। क्या? संत व्यक्तियों का संगठन, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन यानी पवित्र पुस्तकों का अध्ययन और भगवान के पवित्र नामों का जप। सहनशील होने के क्या लाभ हैं? देखिए, सहनशील व्यक्ति हमेशा अधिक आंतरिक शांति का आनंद लेता है। वह स्वस्थ रहेगा, अन्य जीवों के प्रति दया जैसे दैवीय गुण होंगे, दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा, किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को शांत करेगा, धैर्यवान और सम्मानजनक होगा, गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करेगा, सभी को और सर्वोच्च भगवान को प्रिय होगा, उत्तेजक स्थिति को सहन करने की क्षमता रखता है और वह उपरोक्त सभी कार्य करने में सक्षम है क्योंकि उसे भगवान की महिमा करने में आनंद मिलता है। तो आइए अब बताइए कि जो व्यक्ति के अंदर रहने वाले 6 शत्रुओं को सहन कर लेता है वह निश्चित रूप से बहुत महान है। तो 6 शत्रुओं के नाम बताइए। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, माया। 6 शत्रुओं पर विजय पाने का फार्मूला क्या है? संत व्यक्तियों का संगठन, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन, भगवान के पवित्र नामों का जप। ईसा मसीह ने सहिष्णुता का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्हें मारपीट और यातनाएं दिए जाने के बाद सूली पर लटका दिया गया। फिर भी उस समय उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया। क्या सिखाया? क्षमा करने से ही क्षमा मिलती है। राजा रंतदेव के गौरवशाली जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक व्यक्ति की महानता उसकी उत्तेजक परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता के अनुपात में होती है। ठीक है? सबसे महान कौन है? तो एक कहानी बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि भारत के महान ऋषिगण एकत्रित हुए और यह निर्धारित करने के लिए उत्सुक थे कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कौन सर्वोच्च है। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद भी वे इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। तब वहां उपस्थित ब्राह्मणों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि ऋषि भृगु को तीनों में से प्रत्येक के पास जाकर तीनों में से सर्वोच्च व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाहिए। तो ऋषि भृगु जब ब्रह्मा की सभा में प्रवेश किया और जानबूझकर ब्रह्मा जी को सम्मान नहीं देते हैं तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो अनादर का संकेत है और ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। तो उन्हें गुस्सा आ गया और उनकी आंखें लाल हो गई, यह समझकर कि वह भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व नहीं है क्योंकि वह मन में किए गए अनादर मात्र से नाराज थे। भृगु भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए आगे थे। कैलाश पहुंचने पर भृगु ने महादेव को बुरे नामों से पुकारना शुरू कर दिया। तो ये अपमानजनक शब्द सुनकर भगवान शिव क्रोधित होकर अपने त्रिशूल के साथ झपटे, लेकिन पार्वती देवी ने उन्हें रोक लिया। फिर भृगु ने क्षीर सागर के पास भगवान विष्णु जहाँ शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे वहां गए और भगवान विष्णु की छाती पर एक जोर से लात मारा और उनका शारीरिक अपमान किया। ऋषि द्वारा इस प्रकार मारे जाने पर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आए और जो कुछ भी हुआ उसे समझते हुए भगवान विष्णु ने आदर पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि के पैरों की मालिश करना शुरू कर दिया। बहुत चिंतित महसूस करते हुए पूछा कि क्या उनके कठोर वक्ष के कारण उनके पैर में चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु को चिंता थी कि उनकी छाती वज्र के समान मजबूत है और लात मारने से ब्राह्मण के कोमल पैर चोटिल तो नहीं हो गए। भगवान विष्णु की विनम्रता और ब्राह्मणों के प्रति उनके सम्मान को देखकर भृगु मुनि को भगवान विष्णु के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में उच्च पद का विश्वास हो गया। तो इस पर एक क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु यहाँ सहनशीलता का गुण प्रदर्शित करते हैं,
तो भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से लेके 12वें श्लोक के अनुसार सहनशीलता क्या है कि व्यक्ति को दूसरों से अपमान और बेइज्जती सहने का अभ्यास करना चाहिए और कम से कम 5 ऐसी शक्तियां बताइए जिन्हें सहन करना और सीखना चाहिए। वे शक्तियां हैं जिन्हें ब्रह्मा और शिव सहन नहीं कर पाए। वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, जीवा वेग और उपस्थ वेग। एक कहानी बता रहे हैं, गंगा में स्नान करने के बाद एक व्यक्ति ने देखा कि एक बिच्छू डूब रहा है। उसने उठाया और बिच्छू को अपने हाथ में ऐसे लिया तो बिच्छू ने उसके हाथ में डंक मार दिया और वह नदी में गिर गया बिच्छू पुनः। उसने फिर से उठाया लेकिन बिच्छू ने पुनः डंक मार दिया और वह गिर गया। ऐसा कई बार हुआ। एक दर्शक हैरान था और उसने पूछा कि आप अपनी दयालुता के बदले में इस नीच जीव को क्यों बचा रहे हैं जो आपको बार बार डंक मार रहा है। व्यक्ति ने बिच्छू को पुनः उठाया और कहा कि जब यह प्राणी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव और सिद्धांत क्यों बदलूं। ऐसा कहकर उसने बिच्छू को एक सूखी जगह पर फेंक दिया। तो यहाँ व्यक्ति द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित किया गया है? असम्मोह। असम्मोह। असम्मोह का मतलब यह है कि आप अपने विचारों, अपने सिद्धांतों के प्रति स्पष्ट हों, चाहे परिस्थिति जो भी आ जाए। बार बार बिच्छू के डंक मारने पर भी मदद करना उस व्यक्ति का स्वभाव था, जीवों के प्रति दया करना स्वभाव था, सहनशीलता स्वभाव था, उसे उसने नहीं छोड़ा। ये सीख मिली। सहिष्णुता विकसित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह भौतिक प्रकृति ऐसी बनी है कि यहाँ हर कदम पर बाधाएं आएंगी, इसलिए आपको सहिष्णुता विकसित करना आवश्यक है। किसी को क्यों विचलित नहीं होना चाहिए और सुख दुख को सहन क्यों नहीं करना चाहिए, सभी बातों पर ध्यान दें। वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। किसी भी स्थिति में धार्मिक सिद्धांतों के निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना व्यक्ति के ज्ञान के स्तर तक ले जाता है। व्यक्ति में रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाना, ज्ञान और भक्ति से ही व्यक्ति स्वयं को मोह के चंगुल से मुक्त कर सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सुख और दुख कैसे उत्पन्न होते हैं? इंद्रिय बोध। इंद्रियों को सुख और दुख क्या है? इंद्रियों की मात्र सोचने की स्थिति है। आपने सुख अनुभव किया तो सुख और उसी परिस्थिति को दुख मान लिया तो दुख। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं हर कठिन परिस्थिति में एक अवसर ढूंढ लेते हैं, हर आपदा को अवसर में बदल देते हैं, हर दुख को सुख में बदल देते हैं। तो सुख और दुख क्या है? इंद्रिय बोध से उत्पन्न स्थितियां हैं। इस तरह आपने दूसरे अध्याय में सहनशीलता क्या है इसे सीखा और उसे कैसे विकसित किया जा सकता है। अब हम तीसरे अध्याय को अगले एपिसोड में देखेंगे।